बाप और बेटे और कुद्दुस के नाम से आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज की पहली तिलावत इशाया 49 बाब में से ली गई है। इशाया नबी कहते हैं कि खुदावंद फरमाता है, कबूलियत के वक्त तेरी सुनी गई, नजात तेरे साथ है, मैं तेरी हिफाजत करूंगा, मैं तेरे साथ अहद बांधूंगा, बहाली का काम करूंगा, भूख प्यास बीमारियां नाहमार रस्तों को तेरे लिए हमार बनाऊंगा। और सहून कहता है, खुदावंद ने मुझे तरक कर दिया। और खुदावंद कहता है, क्या माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल सकती है कि अपने शिकम के फरजांद पर रहम ना करे। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना की अंजील और उसके 5वें बाब में से ली गई है। आज खुदावंद यीशु मसीह अपने इख्तियारात लोगों को बता रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह आज अपना तारफ करवाते हैं कि मैं इब्ने इंसान हूँ। खुदावंद यीशु मसीह पर इल्जामात लगने शुरू हो गए और इतराज़ात होने शुरू हो गए हैं। पहला इतराज़ कि ये सबत का एहतराम नहीं करता। दूसरा इतराज़ खुदा को बाप कहता है। तीसरा इतराज़ अपने आप को खुदा के बराबर कहता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, बेटा खुद से कुछ नहीं करता जब तक बाप इसे नहीं कहता। जिस तरह बाप मुर्दों को जिंदा करता है, इसी तरह बेटा भी मुर्दों को जिंदा करता है। और बाप ने बेटे को अदालत का काम भी सौंप दिया है। मेरे अजीजों, आज की दोनों तिलावतें, उसमें खुदा की कुदरत, खुदा का अख्तियार हमें नजर आता है और खुदा की मोहब्बत हमें नजर आती है कि खुदा किस तरह से हमसे मोहब्बत करता है और किस तरह से अपने बेटे के जरिए मोहब्बत का इजहार करता है, क्योंकि बाप ने अपना बेटा भी हमारे लिए कुर्बान कर दिया है। ये ज़रूर है कि हम खुदा के हुक्मों पर अमल करें, उसके बेटे और बेटियां बन जाएं, क्योंकि इशाया नबी के सहीफे में आज हमने सुना है कि खुदा कहता है कि मैंने तुम्हें तर्क नहीं किया, बल्कि मेरा रहम तुम्हारे साथ है, मेरी निजात तुम्हारे साथ है। और खुदा कहता है कि मैं अपने शिकम के फरजांद पर रहम करूँगा। ये खुदा के वादों में से वादे हैं, तो इन्हीं वादों के ज़रिए से खुदा पर पक्का ईमान रखना है, खुदावंद को मुबारक कहना है। आज का दिन मेरे लिए, आपके लिए बाइस बरकत ठहरे। आमीन।